हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो देखिए, आज का वीडियो है आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती जो हम ये सीरीज चला रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी हमारी सीरीज चल रही है और आज इसके हम 20 वीडियो जो है हिस्ट्री के कंप्लीट कर लेंगे। और आज का जो आपका वीडियो रहेगा तुगलक वंश। इसके पहले जो है हम मध्यकालीन भारत में आपका जो है हज़रत मोहम्मद साहब यानी कि मुस्लिम्स का आगमन और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर भी किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करें कि आप क्या चाहते हैं और कौन सा टॉपिक जो है आप मानी कि कौन सा सब्जेक्ट इसके बाद चाहते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। शुरुआत करते हैं तुगलक वंश। चलिए, सबसे पहले तुगलक वंश में देखिए कि सबसे पहले उदय होता है गयासुद्दीन तुगलक से, जो है 1320 से लेकर 1325 तक शासन करेंगे। वास्तविक नाम इनका है, यानी कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है, तो गयासुद्दीन तुगलक है। चलिए ठीक ना। और वास्तविक नाम इसका पूछा जाए आपसे तो गाजी मलिक कहते हैं और इसने दिल्ली में एक शहर बसाया जिसे हम कहते हैं तुगलकाबाद। ठीक है ना, उसके नाम से ही बसाया उसने। क्या ना, राजा जो होते थे उस समय के शासन करने वाले, वो ज़्यादातर अपने नाम से ही शहर को बसा देते थे। सिंचाई के लिए इसने जो है नहरों का निर्माण करवाया, ठीक ना, सबसे पहले। और अपने पुत्र जो है जौना खां को तेलंगाना अभियान पर भेजा इसने, ठीक ना, सुल्तानपुर के लिए, चूंकि राजा स्वयं को स्वतंत्र समझ रहा था। तेलंगाना का राजा स्वयं को स्वतंत्र समझने लगा तो जौना खां को इसने भेज दिया। जौना खां कौन, जो आगे जाके मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा। ठीक है ना। आगे हजरत निजामुद्दीन औलैया जो कि सूफी संत हैं, वो इसके समकालीन रहे हैं, किसके, आपके गयासुद्दीन तुगलक के। और उपाधि एक जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ली थी, वो थी महबूब इलाही। ठीक है ना। चलिए आगे है 1325 ईस्वी में जो है इसने आपका बुगारा खां का विद्रोह हुआ पश्चिम बंगाल में। और इसके साथ 1325 में क्या हुआ कि लकड़ी के महल समारोह में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, जो इस किसके, जौना खान ने जो है बनवाया था। तुगलकाबाद में इसका जो है मकबरा है आपका गयासुद्दीन तुगलक का। ठीक है ना, ये लकड़ी का महल किसने, जौना खान ने बनवाया था। चलिए इसके बाद आते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक, जो 1325 से 1351 तक शासन करेगा, जिसे दिल्ली का सल्तनत का पागल सुल्तान भी कहते हैं। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो आप आगे समझ जाएंगे कि इसको पागल क्यों कहा जाता था। इसने और उलुग खां की उपाधि भी धारण की थी। 1333 में इसका नाम जौना खां, याद रखिएगा। 1333 में प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री आया, कौन, इब्न बतूता। ठीक है ना, जो 8 वर्षों तक दिल्ली रहा और इसने इसको कारी बनाया। इसकी बुक है रहला और सफ़रनामा, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। 1336 में क्या, दक्षिण भारत में हरिहर और बुक्का दो भाई थे, तो इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर ली, क्योंकि जो है शासन छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया था और उस समय जो है पूरा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। 1829 में, चलिए ठीक है ना। और सबसे पहला प्रयास सती प्रथा को रोकने का किसने किया था, आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। 1829 में जो है के अंत में जो क्या हुआ कि लॉर्ड ये आपका आगे दिया है, ठीक है ना, ये हम आधुनिक भारत में पढ़ेंगे। इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय जो हैं वो सती प्रथा के लिए प्रयास करते हैं। इसने जो है 5 प्रकार के कार्य किए थे, जिनसे इसे क्या कहा जाता था, पागल कहा गया। सबसे पहले देखिए, याद रखिएगा कि इसने क्या किया, आपका जो है अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी जो दौलताबाद महाराष्ट्र के समीप पड़ता है, वहाँ स्थानांतरित कर दी। लेकिन जो 2 साल बाद पुनः वापस कर ली। क्यों कर ली, क्योंकि जब ये दिल्ली से दौलताबाद जा रहा था देवगिरी, तो आधे सैनिक तो इतना नहीं ले गए थे खाने के लिए लोग कि वो पहुँच सकें, क्योंकि लोगों के पास इतना नहीं था धन उस समय, मतलब आर्थिक स्थिति नहीं थी, तो आधे रास्ते में मर गए। ठीक ना। और जो पहुँच गए तो वो वापस आते समय जब पुनः 2 साल बाद वापस आए तो उसमें मर गए, तो ये काफ़ी दुखद हुआ। चलिए, खुरासान अभियान इसका विफल रहा था। क्यों, क्योंकि जो है उस समय इसके पास, बात करें खुरासान अभियान की, चलिए 1 सेकंड रुकते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। खुरासान अभियान जो है इसका जी विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का संगठन करके, मतलब उन्हें 1 साल का वेतन पहले ही दे दिया, तो इससे क्या है, राज्य की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई, तो ये भी चीज़ें फेल हो चुकी थी। चलिए ठीक दिखने लगे थोड़ा समय। चलिए तीसरा क्या हुआ, इसने दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर दी। उसी समय क्या हुआ, बाढ़ हो गई, अकाल पड़ गया, तो लोग देने में असमर्थ रहे और उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है ना। फिर इसने क्या किया, कृषि और सिंचाई के लिए एक विभाग की स्थापना भी की, जो दीवाने को ही कहा जाता था। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, कांसे और चमड़े की ऐसी मुद्रा इसने बनवाई कि लोगों ने घर में बना ली। मतलब लोग घर में मुद्राएं बनाने लगे, तो यार क्या होगा, मतलब मुद्रा इतनी हो गई कि लोग, जैसे सबके पास मुद्रा ही मुद्रा है, सबका अपना आरबीआई है, ठीक है ना,
तो ऐसे हालात हो गए। इसके बाद कराचिल अभियान, इसमें भी आपको इसको विफलता मिली। इसमें क्या हो गई, खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु क्या ना कि मौसम की दशा ऐसी हो गई कि सारी योजना जो है, मौसम खराब हो गया तो विफल हो गई। तो इसके जो जितने भी कार्य इसने किए, कुछ भी कार्य जो है अच्छे से नहीं हो पाए, एक प्रकार से कह सकते हैं सब खराब हो गया। 1351 में ठट्टा पंजाब में विद्रोह होने लगा, ठीक है ना। इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक, जो आगे जाके शासन करता है, ठीक है ना। इतना ही आपको याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 1351 से 1388, और इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसने काफ़ी जो है सबसे पहले 6 शहरों को बसाया। हरियाणा का हिसार शहर, जिसे हम फिरोजा कहते हैं, और हरियाणा का फतेहाबाद इसने पुत्र के नाम पर बसा दिया। पंजाब के सतलुज नदी पर इसने फिरोजपुर नामक, दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो आप सुनते हैं, वर्तमान में आपका अरुण जेटली स्टेडियम जिसका नाम कर दिया गया है, तो वो इसने बसाया। और उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जो चूड़ियों और कांच के लिए प्रसिद्ध है, और उत्तर प्रदेश का जौनपुर शहर जिसे सिराज हिंद या पूर्व का सिराज भी कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका यूपी सुपर टीटी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसने करवाया। सिरसा में नहर निर्माण करवाया, और 1200 इसने बाग भी लगवाए। टोपरा स्तंभ इसने हरियाणा के अंबाला में, और मेरठ स्तंभ ये अशोक के स्तंभ थे जो इसने मंगवाए थे और दिल्ली में लगवाए। चलिए, उड़ीसा पुरी जगन्नाथ मंदिर तुड़वाया। वह ज्वालामुखी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है एक, उसमें भी इसने लूटपाट करवाई। ब्राह्मणों से भी इसने जजिया कर वसूला था, लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली में ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया, वो उतने नहीं थे, तो वहाँ के जो हिंदू लोग थे उन्होंने जो है ब्राह्मणों का जजिया भरा था। ये कहावत ऐसी कही जाती है, ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने सभी करों को समाप्त करके केवल इसने जो है 4 कर चलाए थे। खराज हो गया, खम्स हो गया, जजिया हो गया और जकात। तो ये 4 कर इसने चलाए थे, बाकी सबको समाप्त कर दिया। जजिया जो चलाया था इसने ब्राह्मणों से लिया, और सबसे पहले जजिया किसने चलाया था आपके बताइए, तो कमेंट करिएगा। चलिए बता देते हैं, मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। और 1369 में क्या हो कि बिजली गिरने से जो आपकी कुतुब मीनार है उसका ऊपरी भाग गिर गया, तो उसका इसने जो है पुनर्निर्माण भी करवाया था। चलिए, विधवा विकलांगों के लिए विशेष आवास बनवाया, और जनता की आर्थिक मदद के लिए इसने दीवाने खैरात एक विभाग बनाया, और मेडिकल सुविधाओं के लिए इसने दार उल सिफा नामक एक विभाग बनाया था। और सेना के पद को इसने आनुवांशिक बना दिया था। और 1388 से 1396 तक 5 अयोग्य शासक रहे हैं। इसके बाद अंतिम शासक आता है आपका नसरुद्दीन महमूद, जो 1394 से 14 तक रहेगा। और 1398 में आक्रमण होता है तैमूर का, और इसका मंत्री होता है नसरुद्दीन महमूद का जो है खिज्र खां, जो आगे आपका सैयद वंश की शुरुआत करेगा। चलिए, वीडियो लाइक नहीं किया है आपने, लाइक कर दीजिएगा, 1 सेकंड लगेगा। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए, 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना कौन करता है आपका, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसे हम काजी मलिक कहते हैं। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था का प्रथम जिसने आरंभ किया वो प्रथम सुल्तान था आपका गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक। सूफी संत गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध थे किससे, निजामुद्दीन औलैया से। किसके, चलिए याद रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। बंगाल अभियान के दौरान गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया, ठीक है ना, संबंध अच्छे नहीं थे, याद रखिएगा, 1 सेकंड यहाँ भूल गए थे। चलिए, सूफी संत जो थे गयासुद्दीन, सूफी संत ऐसे कौन से थे जिनके साथ गयासुद्दीन तुगलक के सही संबंध नहीं थे, खराब संबंध थे, तो वो थे निजामुद्दीन औलैया दिल्ली वाले। चलिए, बंगाल अभियान से लौटते समय जो गयासुद्दीन तुगलक ने ये आदेश दिया था कि उसके पहुंचने से पहले औलैया, हजरत निजामुद्दीन औलैया जो हैं दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलैया ने सुल्तान के विषय में कहा था, दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूरस्त, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि दिल्ली अभी दूर है। और वो रास्ते में जब आ रहा था आपका तुगलक, तो उसमें एक जौना खां जो उसके पुत्र था, उसने जो महल बनवाया था लकड़ी का, वो उसमें गिरकर उसकी महल गिर गया, तो उससे दबकर उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान रहा है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ कार्य हैं वो हम देखते हैं, जो इसके जिसे पागल सुल्तान भी कहते थे। तो इस एक तरफ इसकी योजना, उसकी क्या विशेषता रही थी, तो राजधानी परिवर्तन 1326 से 27, ठीक है ना। तुगलक ने क्या किया कि देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया और सल्तनत की राजधानी बनाया। इस योजना असफल रही। 1335 में पुनः जो है दिल्ली राजधानी वापस आ गई, ठीक है। चलिए, दोआब कर में वृद्धि क्या हुई, ये योजना भी असफल रही, क्योंकि 1327-28 पे समय जो है वहाँ पर अकाल पड़ गया, और जिसके कारण जनता नहीं दे सकी, तो ये भी फेल हो गया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी
असफल रही। इसके बाद खुरासान अभियान, इसमें जो है 3,70,000 सैनिकों का गठन, 1 वर्ष का वेतन पूर्व में दे दिया भाई। और कराचिल अभियान में मौसम खराब हो गया था। कई बार इनका आपसे क्रम भी पूछ लिया जाता है कि इनको क्रम में लगाइए, ठीक है, तो चीज़ें याद रखें। चलिए, कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक एक विभाग बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा चलाई मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोरक्को निवासी जो इब्न बतूता आया था किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1333 ईसा में। रहला नामक पुस्तक इब्न बतूता ने जो है लिखी है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत में विद्रोह कर 1336 में हरिहर और बुक्का ने जो है ये 2 बंधु थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और 1347 में हसन गंगू ने जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी आपके दक्षिण भारत में। होली के त्यौहार में कौन जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना, ये प्रथम सुल्तान था ऐसा। और जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे, तो वो थे जिन प्रभा सूरी। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु जो है किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान के दौरान हुई गई थी 1391। और सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए, बात करते हैं हम कुछ फिरोज शाह तुगलक की। तो इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी जिसे हम कहते हैं फुतुहत ए फिरोज शाही। और इसका एक दरबारी कवि भी था बर्नी, जिसने जो लिखी है एक पुस्तक तारीख है फिरोज शाही। तो ये चीज़ें भी आप याद रखिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसको हम मनियारों का राजकुमार भी कहते हैं। चलिए, टोपरा तथा मेरठ 2 अशोक के स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किसके थे? तो फिरोज शाह तुगलक के थे। वो ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। हक सर्व और सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह के काल में कुछ विभाग भी स्थापित किए गए थे, जैसे दीवाने बंदगान तो दासों की देखरेख के लिए था, और दीवाने इस्तेहाक ये पेंशन देने के लिए, और दीवाने खैरात जो था असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था, वो था आपका नसरुद्दीन महमूद। तो ये हो गया। अब आपके आते हैं हम घटना चक्र की बुक कर, जल्दी ही इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, वो था गाजी मलिक गियासुद्दीन तुगलक। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया दिल्ली सल्तनत में, तो वो किया तुगलकों ने। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक वो था मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन जो है इसके कार्य क्या है कि ये दूरदर्शी तो काफ़ी था, लेकिन इसके कार्य सफल नहीं हो सके। दीवाने अमीर कोई एक नया विभाग जिसने चलाया, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग जो की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना भी बनाई, तो वो बनाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और किसने राजधानी दिल्ली ले गया, यानी कि देवगिरी, तो वो मतलब दिल्ली से ले गया। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? दौलताबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। सब भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक ने ये चमड़े की चलाई थी। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा क्यों असफल हो गई थी? क्योंकि उस पर नियंत्रण ही नहीं रहता, लोग घर में बनाने लगे थे। चलिए, मूर देश जैसे मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है आपका, इसका यात्री था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आया था। डाक विभाग का विस्तृत विवरण हमें मिलता है इब्न बतूता की जो रहला में है उसमें मिलता है। चलिए, तो होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो बदायूं ने कहा था, बदायूं। चलिए, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों की सहायता रोजगार कार्यालय की स्थापना की, तो वो था आपका फिरोज शाह तुगलक। चलिए, ये लास्ट स्लाइड है, अभी भी आप लोग लाइक करिए जिन्होंने नहीं किया है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, और इसके लिए एक विभाग भी उसने बनाया था, दीवाने खैरात, ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक ने। सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज शाह तुगलक के। अलग विभाग किसके लिए? किस सुल्तान ने अलग विभाग आरिज ये बनाया था? बलबन ने, ठीक ना। ये प्रश्न अलग से आ गया है यहाँ पर। घोड़ों दागने की प्रथा किसने चलाई थी? अलाउद्दीन ने चलाई थी। चलिए, कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स हो जाते हैं कई बार, लेकिन हम सारे याद करेंगे। एक सेकेंड। चलिए, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग फिरोज शाह तुगलक ने। और दिल्ली का वह सुल्तान जो नहरों के सबसे बड़े जाल के लिए निर्माण के लिए जाना जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक। हक से सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाया, फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, वो था फिरोज शाह तुगलक।
और टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक के स्तंभ दिल्ली लाया फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो अनुवाद विभाग बनाया था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल दिल्ली। सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद था वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर का भारत पर आक्रमण हुआ। नसरुद्दीन महमूद का कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। और तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज्य स्थापित होता है सैयद वंश का, और सैयद वंश के बाद आपका आ जाएगा लोधी वंश। इनको हम एक ही वीडियो में, जो अगला वीडियो आएगा उसमें देखेंगे। तो ये था आपका वीडियो तुगलक वंश पर। इसमें काफ़ी जो है प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, खासतौर से मध्यकालीन भारत है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।